गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने महाभारत को जो पार्ट 7, 6 और 7 देखा था, आज हम 7 और 8 को समझ लेते हैं। 7 वाला चैप्टर जो हमारा इनकम्प्लीट था, जहाँ मैंने आपको बताया था कि अर्जुन और कर्ण के बीच में जो धनुर्धर श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की थोड़ा होड़ी जो थी वो लगी हुई थी, और जब हस्तिनापुर के जो कुल गुरु और गुरु द्रोणाचार्य दोनों ही इस अभ्यास में लगे थे कि जब तक कर्ण यह स्थापित नहीं हो जाता कि वह किसी राजा का पुत्र है या राजकुमार है, तो ही वह हस्तिनापुर के राजकुमार से धनुर्विद्या का अभ्यास कर सकता है और उनके साथ जो प्रतिद्वंदी बना रह सकता है। लेकिन कर्ण को जब कर्ण ये बताता है कि वह क्या है, सूत पुत्र है, अधिरथ नाम का एक सारथी है, उसका पुत्र है, राजकुमार नहीं है, तब जो प्रतिद्वंदी उस समय वह होता है वह क्या हो जाता है, और धनुर्विद्या का जो अभ्यास करने से फिर जो गुरुदेव है द्रोणाचार्य मना कर देते हैं, क्योंकि वह शर्त रखते हैं कि जो राजा का पुत्र है, राजा का बेटा है, तो ही वह अर्जुन से धनुर्विद्या का अभ्यास जो है वह कर सकता है और श्रेष्ठ धनुर्धर साबित हो सकता है। तो दुर्योधन कर्ण को अपना मित्र बना लेता है, उसी समय उसको संधि का प्रस्ताव देता है और एक अंग देश का जो राज्य है वह उसको प्रदान करके वहाँ का राजा राज तिलक कर देता है और राजा उसको बना देता है। अब क्योंकि दुर्योधन ने क्या किया था, आश्रय दिया था कर्ण को, और अपमान उसका जो हुआ था उससे अपमानित होने से उसको बचाया था, इसलिए वो उसको अपना मित्र मानता है। तो यहाँ तक हमने देखा था कि किस प्रकार जो है कर्ण बाद में उसको ये वरदान था, सूर्य भगवान का तो पुत्र था ही, तो उसको कवच कुंडल जन्म से ही प्राप्त हुए थे, सूर्य के समान तेजस्वी था वो। और सूर्य ने यह बोल दिया था कि जब इंद्र तुमसे कवच कुंडल लेने के लिए आएंगे तो तुम निस्वार्थ भाव से उनको कवच कुंडल जो प्रदान कर देना। तो कवच और कुंडल क्या करते हैं, इंद्र जब सपने में आते हैं तो उनको प्रदान कर देता है, और इस बात से ही तब से ही कर्ण को दानवीर कहने की जो परंपरा चल पड़ती है कि कर्ण को दानवीर कहा जाता है। अपना जो कवच उसको हमेशा सुरक्षा प्रदान करता था, काम आता था, और कुंडल जो उसके कानों में थे वह बिना सोचे समझे इंद्र को प्रदान कर देते हैं। अब कर्ण के जीवन से जुड़ी एक घटना और यहाँ पर आपको बताइए कि परशुराम का कर्ण को श्राप। अब एक बार क्या होता है, परशुराम ने कर्ण को अपना शिष्य बनाया, मतलब कर्ण को क्या करना था, परशुराम के द्वारा शिक्षा ग्रहण करनी थी, तो उन्होंने परशुराम जी का शिष्य बना स्वीकार किया और बहुत सारी अस्त्र शस्त्र शिक्षाएं जो थी परशुराम ऋषि ने कर्ण को प्रदान की थी। अब कर्ण को ब्रह्मास्त्र जो होता है, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है, तो उसको चलाना भी सिखाया। अब एक दिन परशुराम जी कहीं कर्ण के महल में जाते हैं उनसे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए, तो बगीचे में भेंट करते हुए एक दिन क्या होता है, परशुराम जी कर्ण की जांघ पर या कर्ण के पैर पर सिर रखकर सो रहे थे, तब एक कहीं से बिच्छू आता है, जिसको यहाँ पे आपको दिया है कि भौरा, काला भौरा, वह एक बिच्छू के समान होता है, उनके पैरों में काटने लगता है। तो इतना तेज काटता है कि कर्ण के पैरों से खून बहने लगता है, रक्त बहने लगता है, और वह रक्त के गीलेपन से जो है परशुराम जी की नींद खुल जाती है, और वह उससे पूछते हैं कि रक्त क्यों काटा और यह क्या है, क्योंकि जो क्षत्रिय होता है वही इसको सहने की क्षमता रखता है, तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो, ना ही तुम कोई साधारण पुरुष हो, बताओ तुम कौन हो वास्तव में। तो वो बोलता है कि मैं वास्तव में क्या हूँ, एक सूत पुत्र हूँ। तो इससे क्रोधित होकर जब उनको सच्चाई पता पड़ती, क्योंकि कर्ण ने क्या किया था, झूठ बोलकर उनसे शिक्षा प्राप्त की थी, तो इसलिए परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और कर्ण को श्राप देते हैं कि जब मेरी विद्या का तुमको काम पड़ेगा, यानी ऐसा समय आएगा जब तुम क्या करोगे, मेरी विद्याओं को प्राप्त करो, विद्याओं का स्मरण करोगे, याद करोगे, तो विद्याएं युद्ध के मैदान में जो है तुम सब भूल जाओगे, तुमको समय पर याद नहीं आएंगी, और जो तुम्हारा रथ का पहिया है वो जमीन में धंस जाएगा। इस प्रकार से वो श्राप देते हैं और तुम अच्छे से रथ पर बैठकर युद्ध नहीं कर पाओगे। तो यही जो श्राप होता है परशुराम का, वह युद्ध के मैदान में सच साबित होता है। तो यहाँ पर परशुराम का श्राप भी बताया गया है। अब हम पार्ट 8 जो है द्रोणाचार्य, इसका भाग जो है वो देखते हैं। देखिए, द्रुपद और द्रोण की मित्रता यहाँ पर बताई गई है। द्रोणाचार्य के बारे में तो हम सभी जानते थे कि महान गुरु थे, वो बहुत अच्छे गुरुदेव थे, और महर्षि भारद्वाज उनके पुत्र थे। तो भारद्वाज के आश्रम में ही पांचाल नरेश का जो पुत्र था द्रुपद, और द्रोण के साथ शिक्षा पा रहा था।
मतलब महर्षि कौन? भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज का जो पुत्र है वो कौन है? द्रोणाचार्य। और वहीं पर एक पांचाल जो नरेश है, पांचाल देश का, तो उनका पुत्र जो है द्रुपद, वो दोनों ही साथ में शिक्षा ग्रहण करते थे। तो एक बार द्रुपद ने क्या किया, द्रोण को वचन दिया था कि राजा बनने पर वो आधा राज्य द्रोण को दे देंगे। दोनों की साथ में मित्रता हो गई। अब दोनों बड़े हुए तो द्रोण ने द्रुपद ने क्या वचन दिया द्रोण को कि जब तुम शिक्षा प्राप्त कर लोगे या जब कभी भविष्य में वह राजा बनेंगे तो द्रोण को भी जो है वो आधा राज्य तुमको भी मैं दूंगा। वैसे तो वो ऋषि के पुत्र थे लेकिन तुमको आधा राज्य में भेंट करूंगा। तो बाद में द्रोण ने कृपाचार्य की बहन से विवाह किया। कृपाचार्य कौन थे? हस्तिनापुर के कुलगुरु। उनकी बहन से उन्होंने विवाह किया तो वह भी हस्तिनापुर में रहने लगे। वे अपने पुत्र अश्वत्थामा और अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे। कौन? गुरु द्रोणाचार्य अपनी पत्नी और अश्वत्थामा को बहुत ज्यादा अपने पुत्र को प्रेम करते थे। द्रोण क्या थे? गरीब थे। उन्हें पता चला कि परशुराम अपनी संपत्ति गरीबों में बांट रहे हैं। परशुराम की काफी संपत्ति और गरीबों में बांट रहे हैं। तो द्रोण भी परशुराम के पास पहुंचे, पर तब तक परशुराम जी अपनी संपत्ति बांट चुके थे, उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा। तो परशुराम ने द्रोण से कहा कि अब उनके पास उनका शरीर ही और धनुर्विद्या ही शेष है। उनका धनुर्विद्या में जो उनकी जो कला है और उनका जो शरीर है केवल वही है, बाकी तो सारी संपत्ति जो है वो गरीबों में बांट चुके हैं। तब द्रोण ने प्रार्थना की कि परशुराम ने द्रोण को धनुर्विद्या की शिक्षा दी। तब गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को इतनी अच्छी धनुर्विद्या सिखाई तो उन्होंने खुद ने ही परशुराम से, और परशुराम क्या थे? भगवान विष्णु के अवतार थे, परशुराम से उन्होंने धनुर्विद्या ग्रहण की। उधर क्या होता है? द्रुपद पांचाल की राजगद्दी पर बैठे। द्रुपद कौन? जो गुरु द्रोणाचार्य के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वो क्या हो गए? राजा बन गए। तब द्रोण बहुत प्रसन्न हुए कि द्रोण राजा बन गए हैं। अब उन्होंने जो आधा राज्य देने का वचन निभाया था, उस समय वचन कहा था, उसको पूरा करेंगे। उनके द्रुपद को वो बातें भी आती। उन्होंने सोचा कि वहां जाने पर द्रुपद आधा राज्य न सही कुछ धन तो अवश्य देगा, क्योंकि तब हम मित्र थे, जब साथ में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उसने आधा राज्य देने का बोला, अब मैं उसके राज्य में जाता हूँ क्योंकि वो राजा बन गया है। यदि वो आधा राज्य नहीं देगा तो कम से कम कुछ धन तो अवश्य देगा, क्योंकि द्रोणाचार्य गरीब थे, उनको धन की आवश्यकता थी। द्रुपद के दरबार में पहुंचकर द्रोण ने कहा, मित्र मैं तुम्हारे बचपन का मित्र द्रोण हूँ। यह सुनकर गर्व में चूर द्रुपद ने कहा, मित्रता बराबर वालों में होती है। किसी राज्य का स्वामी न हो वह राज्य का मित्र कैसे बन सकता है? और द्रोण जो है अपना वचन याद दिलाने के लिए आते हैं, लेकिन द्रुपद अपना वचन भूल जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम गरीब हो, मैं तो राजा बन चुका हूँ, अब दोनों में मित्रता कैसी? तो मेरा मित्र कहाँ हो? इस अपमान से आहत होकर द्रोण जो थे द्रुपद से बदला लेने का मन बनाकर कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार खेल रहे थे। अब उनके मन में तो ये बात बैठ गई कि मेरे मित्र ने मेरा अपमान किया भरी सभा में, तो वह कृपाचार्य के घर जाकर रहने लगे गुपचुप तरीके से। अब एक दिन की बात है, हस्तिनापुर के राजकुमार जो थे कौरव पांडव सब खेल रहे थे। उसी समय उनकी जो गेंद है वो कुएं में गिर गई। युधिष्ठिर उसे निकालने का प्रयास कर रहे थे, तभी उनकी अंगूठी कुएं में गिर गई। वे विवश खड़े थे तो द्रोण उधर से आते हैं और सीकों की मदद से पहले गेंद और बाद में युधिष्ठिर की अंगूठी निकाल देते हैं। राजकुमार गुरु द्रोण को प्रणाम करते हैं और उनसे परिचय पूछते हैं। तो द्रोण ने कहा कि मैं उनका परिचय भीष्म पितामह से प्राप्त कर लेना कि मैं कौन हूँ, आप उनसे पूछ सकते हैं। फिर द्रोण बने कौरव और पांडवों के आचार्य। अब बाद में क्या होता है, राजकुमारों ने ऐसी जो बातें हैं सब कि हमारी जो मदद एक व्यक्ति ने की है ना, वो आचार्य ऋषि के समान दिख रहे थे। तो भीष्म पितामह जो थे उन्होंने अनुमान लगा लिया कि अवश्य ही कोई आचार्य रहे होंगे जिन्होंने ऋषि की अंगूठी भी निकाली, उनकी मदद की। उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और द्रोणाचार्य को मिलाने के लिए राजकुमारों को लेकर आए और शिक्षा देने के लिए कहा, क्योंकि धनुर्विद्या श्रेष्ठ धनुर्धर परशुराम से प्राप्त किया। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पुत्रों को भी धनुर्विद्या क्या हो, प्राप्त हो। तो भीष्म पितामह अपने बच्चों को और कौरव पांडवों को उनका शिष्य बना देते हैं। राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने पर द्रोण उनसे मिलने और द्रुपद को कैद कर लाने की गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगते हैं कि राजकुमारों को गुरु दक्षिणा राष्ट्र में देनी होती है, तो उनसे बोलते हैं कि इनको जो द्रुपद नरेश हैं उनको बंदी बनाकर गुरु दक्षिणा
तभी मेरी जो है पूरी होगी। और यह काम जो था अर्जुन था, अर्जुन क्योंकि तीर चलाने में क्या था, निपुण था, बहुत कुशल था, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता था। तो द्रुपद को बंदी बनाकर लाए जाने पर द्रोण ने कहा, ऐश्वर्य के मद में तुमने मुझे भूलकर मेरा अपमान किया। अर्जुन तो उसको बंदी बनाकर ले आया, फिर बोलता है कि तुमने मेरा अपमान किया, परंतु मैं आधा राज्य वापस कर तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। द्रोण ने उसको ऐसा बोला ताकि दोनों की जो हैसियत है वो बराबर हो जाए, क्योंकि अब जो द्रोणाचार्य थे वह भी किसी राज्य के भूखे नहीं थे, उनको खुद को ही जो राज्य है बहुत बड़ा मिल गया था, हस्तिनापुर राज्य। तो द्रुपद को अपमानित करने की सोचते हैं कि जिस तरीके से इसने मेरा अपमान किया मैं भी उसका अपमान जो है वह करूँगा। तो बोलते हैं कि आधा राज्य मैं तुमको दे देता हूँ तो तुम मेरे बराबर का मित्र हो जाओगे। इसके बाद द्रुपद को सम्मान से विदा कर दिया, परंतु द्रुपद ने इसे अपना अपमान जो है वह समझा। उन्होंने कठोर तप करके द्रोण को मारने वाला वीर पुत्र तथा अर्जुन को ब्याही जा सकने वाली कन्या की कामना की जो पूर्ण हुई। उसके धृष्टद्युम्न नामक पुत्र ने कुरुक्षेत्र में द्रोण पर विजय पाई और द्रौपदी का जो विवाह था वो अर्जुन से हुआ। ये जो है उसको आगे की कहानी जो पढ़ेंगे स्टोरी, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से दोनों की दुश्मनी है वो अंत तक कुरुक्षेत्र के मैदान तक बनी रही।